श्लोक 1 एवं श्लोक 2 अध्याय 13। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस श्लोक के संदर्भ में कुछ दोहे प्रस्तुत हैं। क्षिति जल पावक गगन अरु पंचम तत्व समीर इन पांचों से ही बना यह स्थूल शरीर। अन्न स्वरूप व अन्नमय अन्न ही कर पोष इसका दूजा नाम ही अतः अन्नमय कोश। ऐसा सूक्ष्म शरीर भी इदं ही कहा जाय विषय ये अंतःकरण का मैं नहीं यह कहलाया। बुद्धि से परे का नहीं होता नर को ज्ञान कारण शरीर को अतः कहते हैं अज्ञान। दुख का अनुभव तब नहीं होती यदा सुषुप्ति प्रत्युत ऐसी अवस्था में सुख की अनुभूति। सुषुप्ति को इस हेतु ही कहते सुख का कोश अतएव कारण शरीर तो आनंदमय कोश। यह शरीर है इदम ही किंतु जीव की भूल मान लिया इसको अहम जो बंधन का मूल। वर्णाश्रम जड़ वस्तु अरु प्राकृत क्रिया विभिन्न इनसे ही है दृश्य यह निज स्वरूप से भिन्न। अखिल सृष्टि में व्याप्त जो अविगत ब्रह्म यथार्थ वह तो मैं ही हूँ तदपि यह भी सच है पार्थ। सब क्षेत्रों में दिखते पृथक पृथक जो रूप वह भी मैं ही आत्मा हूँ क्षेत्रज्ञ स्वरूप। इस श्लोक में
अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यदि इस श्लोक का विस्तार करें तो अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सभी के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बुद्ध जीव के लिए कर्मक क्षेत्र है। बुद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्मक क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्मक क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बुद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्मक क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बुद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्मक क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्मक क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्मक क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़े विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्मक क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्मक क्षेत्र है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव
तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुँचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई है। इस तरह से श्लोक 1 एवं श्लोक 2 अध्याय 13 की व्याख्या यहीं संपन्न होती है। हरे कृष्ण। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम है मिस्टिक फेथ।